बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बट हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसके लास्ट पढ़े थे और उसका फिनोमेना डिस्कस किया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती कैसे है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि उसके जो स्नेल्स लॉ क्या होता है, यानी कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड पार्ट है उसको हम स्नेल्स लॉ का नाम देते हैं। तो बेटा जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। बेटा इसके लिए हम बुक का पेज नंबर 43 ओपन कर लें। ठीक है, तो आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है, मीडियम टू मीडियम इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो मीडियम हमारे पास जो जनरली मीडियम होते हैं वो एक एयर, बल्कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन कॉमनली हमारे पास मीडियम आते हैं जिनके अंदर कोई भी चीज़ ट्रैवल कर सकती है। इसी तरह जो लाइट है उनकी जो स्पीड है इन तीनों के अंदर डिफरेंट होगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले स्पीड ऑफ लाइट की जो जनरल वैल्यू है इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू बेटा एयर के अंदर है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये पोर्शन है ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये शॉर्ट एमसीक्यूज का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इन एयर नॉर्मल कंडीशन के अंदर उसकी स्पीड क्या होती है बेटा, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर आप इसको वाटर के अंदर से पास करें, स्पीड ऑफ लाइट तो बेटा इन वाटर तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी 2.3 × 10⁸ ms-1 भी आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये वाला पोर्शन किसका बेटा, एयर के अंदर है। एयर के अंदर जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि अगर आप 3 के साथ 8 दफ़ा जीरो लगाएं तब इतनी स्पीड को ये 1 सेकंड के अंदर कवर करती है। इतने मीटर डिस्टेंस को 1 सेकंड के अंदर कवर करती है। तो उसका बड़ा तीसरा पॉइंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये जो स्पीड ऑफ लाइट जो ग्लास के अंदर उसकी वैल्यू और जो डिक्रीज हो जाएगी वो हो जाएगी 2 × 10⁸ ms-1। तो ये कुछ वैल्यूज थी जो आपने याद करनी थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन वैल्यूज के अंदर जितना मीडियम डेंसर होता जा रहा है उतनी उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होगी तो जाहिर बात है इसके कुछ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, जब ये लाइट इस मीडियम के अंदर से पास करेगी तो इस मीडियम के पार्टिकल इस लाइट की वेव को इंटरफेयर करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे इस साइड से। जब बेटा जितना मीडियम का पार्टिकल जितना डेंसर होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, वो उसको ज़्यादा फोर्स के साथ रोकेगा। जब उसको ज़्यादा फोर्स के साथ रोकेगा तो उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप नॉर्मल एयर की बात करते हैं, नॉर्मल एयर के अंदर वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸, यानी कि एयर के अंदर पार्टिकल्स इतने ज़्यादा नहीं होते, वहाँ पर एयर क्या फ्रीली ट्रैवल कर सकती है, बहुत स्पीड के साथ ट्रैवल कर सकती है। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है वो, क्योंकि वहाँ पे वाटर के अंदर एयर की निस्बत पार्टिकल ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो वहाँ पे जब पार्टिकल क्लोज होंगे तो स्ट्राइकिंग की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। एयर मॉलिक्यूल की जो स्ट्राइकिंग है वो वाटर के साथ ज़्यादा होगी तो वो उसकी स्पीड को रोक देंगी। ठीक है, इसको अपना स्पीड ऑफ साउंड के साथ कंपेयर नहीं करना।
स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, बट स्पीड ऑफ साउंड जो है वो तो सॉलिड में ज़्यादा होती है, उसको आपने इसके साथ कंपेयर नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है वो कम होकर 2.3 पर आ गई है, लेकिन जैसे हमने पार्टिकल को और ज़्यादा डेंस किया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया तो उसकी वैल्यू कम होकर 2 × 10⁸ तक आ चुकी है। तो बेटा ये जो पोर्शन था ये आप एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, ये हमें पता कैसे चला कि इसकी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इतनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इतना है। बेटा इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है और उस रिलेशन का नाम है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की मदद से हम किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखें कि इस पर डेफिनेशन कर लें कि द रेशो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द speed of light in a, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है कि द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। और बेटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम शो करते हैं एन के साथ, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम शो करते हैं सी के साथ, और टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, टू द मतलब है उसकी फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बेटा स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम का उसको हम v के साथ शो करते हैं। तो बेटा ये आपके पास फॉर्मूला है जिसके अंदर आप किसी भी मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में दोबारा रिपीट कर दूँ तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको n के साथ शो करते हैं, और ये बेसिकली एक रेशो है किसके दरमियान, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की किसी मीडियम के अंदर जो स्पीड है उसको हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद देखें कि पेज नंबर 43 के साइड में एक ब्लू बॉक्स हेडिंग बनी हुई है, वहाँ पे लिखा हुआ डिस्पर्शन ऑफ अ लाइट इज़ ड्यू टू द वेरिएशन इन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद कलर। कि जो डिस्पर्शन है लाइट की, इनके लाइट जो डिस्पर्स हो जाती है मीडियम के अंदर, स्कैटर हो जाती है, वो किस पर डिपेंड करती है, वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द जो मीडियम उस पर डिपेंड करती है। डिस्पर्शन इन ड्रॉप्स ऑफ वाटर सेपरेट द कलर सनलाइट इनटू द रेनबो। ये वगैरह के जो डिस्पर्जन है उसकी वजह, उसी की फिनोमिना की वजह से जो हमें रेनबो नज़र आती है वो हमें नज़र आती है, यानी कि जो रेनबो का प्रोसेस है वो डिस्पर्शन फिनोमिना के ज़रिए हमें नज़र आता है। बट उसके बाद आप पेज नंबर 44 ओपन कर लें, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल 12.3 है, तो डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है। तो ये इस एग्जाम्पल का जो टाइटल बना हुआ एग्जाम्पल नंबर 12.3, एग्जाम्पल नंबर 12.3। बेटा वो कह रहा है कि स्टेटमेंट सुनने, अ रे ऑफ अ लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, कि एक रे ऑफ लाइट है वो एयर से ग्लास के अंदर एंटर हो रही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्रीज, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है वो कितना है, 30 डिग्रीज। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इफ़ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 1.52 मीटर, अगर उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हमने अभी डिस्कस किया है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम एन के साथ शो करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है 1.52। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप क्या चीज़ कैलकुलेट करें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर। तो अगर एंगल एक लाइट है वो किसी मीडियम के अंदर पास हुई है, उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया 30 डिग्रीज का, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया गया, उसकी वैल्यू आई है हमारे पास 1.52। और उसके बाद हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने कैलकुलेट करना है, तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि n इज इक्वल टू साइन i ओवर साइन
आर। ये बेटा फॉर्मूला कौन सा है? ये स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला है। ये मैंने लास्ट सेशन में आपको डिस्कस किया था। ये है स्नेल्स लॉ। तो बेटा हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? आपने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो n मल्टीप्लाई बाय साइन r इज इक्वल टू साइन i। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का फैक्टर कैलकुलेट करना है, बाकी चीज़ों को वहाँ पे लाके डिवाइड कर दें। साइन r इज इक्वल टू साइन r डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर देखें हमारे पास वैल्यू क्या कौन कौन सी है? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 1.52। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.33। तो ये हमारे पास है साइन r। अब आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को इधर ले लेंगे, इस साइन को उधर उस साइड पे ले देंगे, ये मान लीजिए इसका इनवर्स, तो साइन इनवर्स 0.33। जब आप इसका साइन इनवर्स लेंगे तो इसका आंसर आएगा बेटा 19.3 डिग्रीज। तो यहाँ पर हमने जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू क्या है बेटा? 19.3 डिग्रीज। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़े हैं उसके अंदर आपने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होता है वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होता है। तो आप कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा उतना ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन ऐसा एक वक्त ऐसा आएगा कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज़्यादा करते जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू 90 डिग्रीज हो जाएगी। ठीक है, दोबारा सुन लें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जितना हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा करते जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस पॉइंट तक ज़्यादा कर देंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्रीज। कितनी हो जाएगी बेटा? 90 डिग्रीज। तो ऐसे पॉइंट को आप नाम, ऐसे एंगल को आप नाम देंगे क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ऐसे पॉइंट को क्या नाम देंगे? क्रिटिकल एंगल। ये डेफिनेशन आपकी बुक में मार्क की हुई है, तो ये यहाँ पे देखने सुन लें। द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट काज द रिफ्लेक्टेड रे इन द रेयर मीडियम टू बेंड थ्रू द 90 डिग्रीज इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये एक ऐसा एंगल जिसमें आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना ज़्यादा कर दें कि जो रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्रीज पर आ जाए, उसको क्या नाम देंगे? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है यहाँ पे वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो जाए इससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो जाए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से तो वहाँ पर बेटा रिफ्लेक्शन कोई फिनोमेना अगर नहीं होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन का कोई फिनोमेना अगर नहीं होगा तो लाइट जो है वो कम्प्लीटली बाउंस बैक होके अपने पहले मीडियम के अंदर वापस आ जाएगी। तो जब बेटा वो अपने पहले मीडियम के अंदर वापस आएगी तो हम उसे कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मीन्स कि अगर आपके पास यहाँ से इंसिडेंट रे आई, ठीक है, उसका ये वाला जो एंगल, ठीक है, अगर वो रिफ्लेक्शन से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? लाइट जब वो वापस बेंड होकर इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन कि लाइट आगे ट्रेवल नहीं की बल्कि क्या होगी? अपने पहले मीडियम के अंदर बेंड होगी है। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर
एक लाइट अपने पहले मीडियम के अंदर दोबारा से वापस आ जाती है। ठीक है बेटा, यहाँ से आप सिर्फ दो डेफिनेशन करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये पेज नंबर 44 पर लिखी हुई है। इसकी जो डेफिनेशन है, पहले क्रिटिकल एंगल करनी है आपने, 4th लाइन से स्टार्ट हो रही है और द एंगल से लेके क्रिटिकल एंगल तक, और आगे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है वो नेक्स्ट है कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट से लेके लास्ट तक करनी है। तो आज हमने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं। ठीक है बेटा, बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।